इस जगह आज भी भगवान रहते हैं, वो भी कलयुग में। और यहाँ उनकी मर्जी के बिना एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और ये बात सच है। कभी जीवन में आप यहाँ आए तो आप अपनी आंखों से देखेंगे कि यहाँ सच में परिंदे नहीं उड़ सकते। आज के दौर में इतने चमत्कार और किसी जगह पर नहीं होते और वैज्ञानिक भी हैरान है। और भी बहुत से चमत्कार है। ये मंदिर नहीं, चमत्कारों का भंडार है। आखिर कहाँ है ये चमत्कारी मंदिर? हेलो नमस्कार, मैं हूँ आनंद और स्वागत है आपका ज्ञान शास्त्र के एक और मनोरंजक एपिसोड में। वीडियो शुरू हो चुकी है और मैं सीधे आपको बताता हूँ कि मेरा यूट्यूब का परिवार छोटा है। इसे सब्सक्राइब बटन दबाकर बड़ा करें। मैं आपका आभारी रहूँगा और आपका समर्थन भी मुझे मिलता रहेगा। माना जाता है कि भगवान विष्णु जब धरती पर अपने चारों धामों पर आते हैं तो यहीं रुककर भोजन करते हैं। चमत्कारों के भंडार इस मंदिर का नाम है जगन्नाथ। ये पुरी में स्थित है और यहाँ भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। पुराणों में इसे धरती का वैकुंठ कहा गया है और ये भगवान श्री विष्णु के 4 धामों में से एक है। इसे श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाक क्षेत्र, नीलांचल गिरी एवं श्री जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। मैं शुरुआत करता हूँ इसके इतिहास से। इसे बनाया किसने था? इतिहास के अनुसार इसे राजा इंद्रद्युम्न ने बनाया था। या आप कह सकते हैं कि इस मंदिर की स्थापना इन्होंने ही की थी। राजा इंद्रद्युम्न मालवा के राजा थे। इनके पिता का नाम भारत और माता का नाम सुमति था। राजा के सपने में भगवान श्री विष्णु अक्सर आया करते थे। एक बार राजा के सपने में भगवान विष्णु ने कहा, हे राजन, नीलांचल पर्वत की गुफा में मेरी एक मूर्ति है। आप वहां जाकर मेरा एक मंदिर बनाएं और उस मूर्ति को मेरे मंदिर में स्थापित करें। तब राजा ने अपने सेवकों को नीलांचल पर्वत की खोज में भेजा। राजा के सेवकों में से एक था ब्राह्मण विद्यापति। उसे पता था कि सवर कबीले के लोग नील माधव नाम के देवता की पूजा करते हैं और उन लोगों ने उनकी मूर्ति को गुफा में छुपा रखा है। और विद्यापति को लगा कि यही नीलांचल पर्वत होगा। लेकिन इस कबीले के लोग अपने भगवान के पास किसी पराये आदमी को नहीं जाने देते। तब विद्यापति ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कबीले की मुखिया की बेटी के साथ शादी कर ली, जिसके बाद वह गुफा में प्रवेश कर गया। इसके कुछ क्षण बाद राजा ने वहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया, जिसे आज हम जगन्नाथपुरी के नाम से जानते हैं। इसके इतिहास के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी। अब उन रहस्य की ओर बढ़ते हैं जिसके ऊपर यह वीडियो बनाई गई है। सबसे पहले वह रहस्य जिसका वैज्ञानिकों के पास भी कुछ खास जवाब नहीं है। वो लोग उल्टे सीधे तर्क पेश करते हैं परंतु स्पष्ट रूप से नहीं बता पाते। और वो रहस्य है जगन्नाथपुरी का ध्वज, जो कि हवा के विपरीत लहराता है। हवा के विपरीत कोई भी कोमल वस्तु नहीं जा सकती, किंतु यह ध्वज सदियों से इसी तरह हवा के विपरीत लहराता है। और इसके साथ साथ आश्चर्य ये भी है कि इस मंदिर के ध्वज को हर शाम बदला जाता है और बदलने की प्रक्रिया भी आपको आश्चर्य में डाल देगी, क्योंकि ध्वज बदलने के लिए जब आदमी ऊपर चढ़ता है तो वह आदमी सीधा नहीं बल्कि उल्टा चढ़ता है। और इस लहराते ध्वज का सौंदर्य भी अलग है। और दूसरा रहस्य यह है कि मंदिर की गुम्बद की छाया नहीं बनती। यह मंदिर दुनिया के सबसे भव्य और सबसे ऊंचे मंदिरों में से एक है और यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला है और इसकी ऊंचाई लगभग 214 फुट है। मंदिर के पास खड़े रहकर गुम्बद को देख पाना असंभव है। इस गुम्बद की छाया दिन के किसी भी वक्त नहीं बनती, अर्थात अदृश्य रहती है। हमारे पूर्वज कितने बड़े इंजीनियर रहे होंगे, यह इस मंदिर का उदाहरण देकर समझाया जा सकता है। जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि यह जगह रहस्य से भरी हुई है। और अगला रहस्य है हवा की दिशा। सामान्य जगह पर हवा समुद्र से ज़मीन की ओर जाती है, लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। यहाँ हवा ज़मीन से समुद्र की ओर बहती है। इसका कारण क्या है, इसके वैज्ञानिक तर्क भी अलग अलग हैं, लेकिन यह रहस्य ही है। मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि यहाँ परिंदे भी पर नहीं मार सकते और ये बात सच है और यह एक रहस्य है। जी हाँ, जगन्नाथ मंदिर के गुम्बद के ऊपर आज तक कोई पंछी उड़ता हुआ नहीं देखा गया और न ही मंदिर के आसपास कभी देखा गया है, जबकि भारत के लगभग हर मंदिर में पंछी बैठते भी हैं, उड़ते भी हैं, सिवाय जगन्नाथपुरी के। ऐसा क्यों है? यह एक रहस्य बना हुआ है। अगला कोई रहस्य नहीं बल्कि एक चमत्कार है। जी हाँ, यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। यहाँ 500 रसोइये 300 साथियों के साथ मिलकर रोजाना खाना बनाते हैं और यहाँ का प्रसाद कभी खत्म नहीं होता। अगर प्रसाद 1000 लोगों के लिए बना है और 10,000 लोग आ जाते हैं तब भी यह प्रसाद कभी खत्म नहीं होता। और उससे बड़ी बात कि रोजाना अन्न का एक दाना भी नहीं बचता। रसोइये जब भी प्रसाद बनाते हैं तो वह उतने भक्तों के लिए ही बनाते हैं जितने भक्त आने वाले हैं, लेकिन उन्हें यह बात पता कैसे चलती है, ये एक रहस्य है। और मंदिर का प्रसाद भी अजीब तरीके से बनता है। यहाँ प्रसाद बनाने के लिए 7 बर्तन हैं।
जब प्रसाद बनाते हैं तो बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है लाइन से, और आपको जानकर हैरानी होगी कि ऊपर वाले बर्तन में प्रसाद सबसे पहले पकता है। तो हुआ ना चमत्कार। और अगला रहस्य है समुद्र की आवाज़। अगर आप समुद्र के आसपास रहते हैं तो समुद्र की आवाज़ आपके कानों तक ज़रूर आएगी। उसकी आवाज़ बंद करने के लिए आपको कमरे में जाना होगा और कमरे को भी चारों तरफ से बंद करना होगा, तब जाकर आपको शायद समुद्र की आवाज़ ना आए। लेकिन जगन्नाथपुरी में खुले मंदिर में भी समुद्र की आवाज़ नहीं आती। मंदिर के अंदर पहला कदम रखते ही आपको समुद्र की आवाज़ आनी बंद हो जाएगी, और आखिरी कदम से मंदिर के बाहर जाते ही आपको समुद्र की आवाज़ आ जाएगी। इसे आप रहस्य कहिए या चमत्कार, ये आप पे निर्भर करता है। इसी तरह मंदिर के बाहर एक स्वर्ग द्वार है जहाँ पर अंतिम संस्कार होता है, लेकिन जब तक आप मंदिर के अंदर रहेंगे आपको इसकी गंध नहीं आएगी, और मंदिर के बाहर आते ही आपको गंध आनी शुरू हो जाएगी। जगन्नाथपुरी का एक और चमत्कार जिसकी चर्चा अक्सर होती है वो है यहाँ की मूर्ति का रूप बदलना। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि यहाँ श्री कृष्ण को ही जगन्नाथ कहते हैं और भगवान यहाँ अपने भाई बहन के साथ विराजते हैं। कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में स्थापित मूर्तियाँ अपना रूप बदलती हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये वहीं जाकर पता चलेगा। एक बार आप जाइएगा ज़रूर। और अगला रहस्य थोड़ा प्राचीन है। आप इसे रहस्य समझे या ना समझे ये आप पर निर्भर करता है। कहते हैं कि समुद्र ने जगन्नाथपुरी को 3 बार तोड़ दिया था, जिसके चलते प्रभु जगन्नाथ ने समुद्र के किनारे पर वीर हनुमान की नियुक्ति की थी ताकि हनुमान जी समुद्र को नियंत्रित रख सकें। लेकिन हनुमान जी श्री जगन्नाथ उनके भाई बलभद्र और सुभद्रा के दर्शन के लिए बार बार नगर में आते, जिस कारण समुद्र भी उनके पीछे पीछे नगर में प्रवेश कर जाता और इसी कारण पूरा नगर तहस नहस हो जाता। कहते हैं कि जिससे तंग आकर प्रभु जगन्नाथ ने हनुमान जी को यहाँ सोने की बेड़ियों में बांधकर समुद्र किनारे बैठा दिया था, और तब से यहाँ समुद्र किनारे हनुमान जी का एक प्राचीन मंदिर भी है जिसे बेदी हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। यहाँ लोग बड़ी संख्या में बेड़ी में जकड़े हनुमान जी के दर्शन के लिए आते हैं। जगन्नाथपुरी में 21वीं सदी में भी इतने रहस्य हैं कि आपका दिमाग चकरा जाएगा। लेकिन आपसे एक प्रार्थना है कि आप जीवन में एक बार यहाँ जरूर आएँ। यहाँ आपको एक अलग प्रकार की ऊर्जा का अनुभव होगा जो कि किसी हिल स्टेशन पे आपको शायद ही कभी मिले। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप सब्सक्राइब बटन दबाकर मुझे अपने परिवार में शामिल करेंगे ताकि मैं आपके लिए आगे भी ऐसी ही वीडियो ला सकूँ। तब तक के लिए जय श्री राम।